आया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को एक और नया कार्यवाहक डीजीपी मिला। पुराने डीजीपी ने अगर विधान और संविधान के हिसाब से काम किया होता तो उनको अफसोस ना होता। आज जाहिर सी बात है उनको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। देखिए, अब अखिलेश जी के पास कुछ काम है नहीं। उनके पास दो काम है, एक ट्वीट करना, दूसरा कि अनर्गल बयानबाजी देना है। तो आप रोहिणी आयोग की बात क्यों नहीं करते हो? 27% आरक्षण को बांट करके सबको देने के लिए रोहिणी आयोग की गठन हुआ, रिपोर्ट भी आ गई, 5 सदस्यीय टीम बनी, पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में समीक्षा भी हो गई है। तो आपकी जबान कब खुलेगी रोहिणी आयोग पर? उनकी जबान खुलनी चाहिए कि खाली पीडीए चिल्लाते हैं। उनको जो है, जो अति पिछड़े अति दलित हैं, उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए क्यों नहीं 27% और 22.5% में बंटवारे की बात करते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी कि कोटे में कोटा होना चाहिए, तो फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हो? लेकिन अब तो सरकार में वो नहीं है, वो तो विपक्ष में बैठे हैं। सरकार में आप हैं, जातीय जनगणना की घोषणा आपने कर दी, आप लोग अरे वो तो कह रहे थे कि होबे नहीं करेगा। मैं तो कहा था ना कि एक दिन में नहीं होगा, एक दिन मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। अभी तो खाली घोषणा हुई है, जनगणना का घोषणा हो गई ना, कैबिनेट से मुहर लग गई ना। अब ये हो गया कि अब नहीं, ये जातिवार जनगणना होगी, मुहर लग गई ना। फिर अखिलेश यादव की पीडीए की पिच का क्या होगा? पीडीए उनके पास क्या है? पीडीए में यादव और मुसलमान भी कोई ऐसी मुस्लिम बस्ती नहीं है कि जहां 10 गो बीजेपी में पदाधिकारी न हो। अभी उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। भीतर पोल जा रहा है और उनको पता ही नहीं लग रहा है। कम से कम बता रहा हूं कि कोई ऐसा जिला नहीं कि जहां 100-200 यादव बीजेपी का झंडा लेके न घूम रहा हो। एक सवाल और है, ऑपरेशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का जो एक इंटरव्यू था उसका सामने रखते हुए कहा कि अभी तक ये सब बातें सरकार छुपा रही थी, लेकिन अब जो बातें हैं, जो सवाल हम खड़े कर रहे थे वो सामने नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान में कहा था कि इनिशियली जंग में नुकसान होता है, लेकिन वो उस मैटर नहीं करता। देखिए, निश्चित है कि जब जंग होती है तो दोनों तरफ नुकसान होता है, एक का नुकसान नहीं होता है। भाई, किसी की जन की हानि हो रही है तो दूसरे का जो हथियार के तो नुकसान हो रहे हैं, गोली बारूद तो नुकसान हो रहे हैं, तो क्षति तो दोनों की हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं व्यक्ति का होता हो। मारपीट में किसी को चोट लगती है, किसी को मुक्के से मारते हैं, किसी का हाथ तोड़ देते हैं तो उसमें तो दोनों लोगों का नुकसान होता है ना। धाराओं में 2 साल की सज़ा सुनाई गई है और कुछ उसमें उनको फाइन भी लगाया गया है। भाजपा का इसके ऊपर क्या स्टैंड है? देखिए, कोर्ट का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं और उस फैसले को अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे और न्याय निश्चित है कि हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। तो क्या पार्टी जाएगी या अब्बास अंसारी खुद? पार्टी खुद जाएगी। अब्बास अंसारी जाएं तब भी पार्टी हैं, हम जाएं तब भी पार्टी हैं। नहीं तो वो उनका रसूख और उनकी तमाम चीज़ें, तो क्या लगता है इस उसमें उनके साथ खड़े रहना या उनके लिए अपील करना? एज ए विधायक की हैसियत से हम उनके साथ खड़े हैं। तो क्या इसको लेके आप लोगों ने अभी लीगल सेल से अपनी बात कर ली है? क्या कब तक आप लोग इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं कि अब तो 1 महीने तक हाई कोर्ट बंद है और बातचीत चल रही है, कार्रवाई के लिए कागज पत्र तैयार हो रहे हैं। अच्छा, इस दरमियान एक और जो टेक्निकल चीज़ है कि 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा में सदस्यता पे एक संकट मंडराने लगता है, तो उस सिलसिले में क्या कहेंगे? हाई कोर्ट में छुट्टी है और अगर ऐसा कुछ, तो इसके लिए क्या विधानसभा अध्यक्ष से बात करेंगे या क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल बात करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष से बात करेंगे कि भाई छुट्टी है, उनको मौका दिया जाए अपनी बात कहने का हाई कोर्ट में। कई विधायकों के मामले में इसी उत्तर प्रदेश में देखा गया या राहुल गांधी के मामले में देखा गया कि फौरन सदस्यता रद्द हो गई। ठीक है, हमारा काम है कहना, हमारा काम है सिफारिश करना और अपना अध्यक्ष जी का काम है अपना काम करना। मतलब इस पूरे समय में भाजपा अपने विधायक के साथ? बिल्कुल।